nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. वो तो नेतन्याहू खुद कह रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान है, वो उसमें तो शक ही नहीं। सर ये कहा है ख्याल है आज हमारे जो ईरान के बाद पाकिस्तान है, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है ना जी, क्यों नहीं कहा? उसके इंटरव्यूज देखे तो कहा जाता है कि इंडिया और इजराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हमला करना चाहता है। और एक बात और हमें जहन में रखना चाहिए बतौर पाकिस्तानी, अगर किसी वक्त खुदा ना खास्ता ईरान को परमानेंटली एटॉमिक सलाहियत से महरूम कर दिया गया जितनी भी उसके पास है, तो फिर ये हमारे लिए भी एक वार्निंग साइन है, फिर वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। अपनी इस तरह की सोच जी जी बिल्कुल, मैं ये भी कह रहा हूँ कि भाई इसमें ये तीनों मौजूद है। ट्वीट आपने देखी होगी। जी जी बिल्कुल, तीनों मौजूद हैं इसमें। उसने ईरान के बाद पाकिस्तान का कहा है ना कि ईरान के बाद पाकिस्तान ही है। दूसरी जगह वो कहते हैं कि व्हाई डिड ओसामा फील सेफ इन पाकिस्तान, एस जयशंकर ऑन इस्लामाबाद टेरर लिंक्स। इजराइल जो है उसने इंडिया से कहा अगर इंडिया हेल्प करे इजराइल की जॉइंट अटैक में अगेंस्ट जो कोटा के अंदर, तो इजरायली जो फाइट रेला आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या पाकिस्तान की तरफ भी रुख करेगा, और पाकिस्तान इसीलिए राब्ते कर रहा है, ईरान को अपनी हिमायत का यकीन दिला रहा है। जरा ये बेंजामिन नेतन्याहू को सुने। पूरी मगरबी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी हुई है, वो कैसे ईरान को कंडेम करें, कैसे। अब देखिए नरेंद्र मोदी की आपने ट्वीट देखी होगी। खैर भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। ने देखिए आपने कहा अगला टारगेट पाकिस्तान, यस वो तो नेतन्याहू खुद कह रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान है, वो उसमें तो शक ही नहीं। सर ये कहा है आज हमारे जो ईरान के बाद पाकिस्तान है, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है ना जी, क्यों नहीं कहा? उसके इंटरव्यूज देखे, उसने ईरान के बाद पाकिस्तान का कहा है ना कि ईरान के बाद पाकिस्तान ही है। इंडिया और इजराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हमला करना चाहते थे। ये एक पूरी की पूरी तारीख है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि ये कब इजराइल चाहता था कि कहूटा जो पाकिस्तान का जहां पे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं या पाकिस्तान की जो रिसर्च लेबोरेटरीज हैं उन पे हमला कर दिया जाए। समझ रहे हैं आप? कब ये चाहता था इजराइल के पाकिस्तान की रिसर्च लेबोरेटरी पे हमला कर दिया जाए, और फिर इंडिया उस पर क्या किरदार अदा करना चाहता था, और फिर ये चीजें हुई कि इजराइल और इंडिया ये हमला क्यों ना कर सके। जरा ये बेंजामिन नेतन्याहू को सुने। Mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons, or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. वो कह रहे हैं कि अगर दो इस्लामिक रिजीम्स हैं, अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन आता है तो ये हमारे लिए खतरा है। एक ईरान, दूसरा पाकिस्तान। ईरान जारी बात है एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, वहां इनकलाब आ गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरा पाकिस्तान को वो समझते थे कि अगर पाकिस्तान जो है ये एक न्यूक्लियर रियासत बन गया तो हमारे लिए खतरा होगा। और क्योंकि पाकिस्तान मजहब के नाम पे बना था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो वो समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये फिर शायद मुसलमान दुनिया और इधर उधर भी जा सकते हैं, जो उस वक्त बात चली थी इस्लामिक बॉम्ब एंड ऑल दैट। लेकिन इंडिया क्यों हमला करना चाह रहा था? कहा जाता था कि इजराइल ने प्लानिंग की कहूटा के अंदर एक ऑपरेशन ओपेरा, ठीक है जी। उसके बाद इजराइल ने प्लान की कि इजराइल जो है वो कहूटा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हमला कर सकता है, लेकिन वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। don't want to take the full responsibility. वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। और इजराइल जो है उसने इंडिया से कहा अगर इंडिया हेल्प करे इजराइल की जॉइंट अटैक में अगेंस्ट जो कहूटा के अंदर, तो इजरायली जो फाइटर जेट्स हैं वो रिफ्यूल कर सकते हैं इंडिया के अंदर से, और वो पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं। दूसरी जगह वो कहते हैं कि व्हाई डिड ओसामा फील सेफ इन पाकिस्तान, एस जयशंकर ऑन इस्लामाबाद टेरर लिंक्स।
अच्छा, दो बड़ी अहम चीजें हैं उसामा बिन लादेन के हवाले से या अभी जो रिसेंटली क्लैशेस हुए, दोनों की बड़ी अहमियत है। इट विल eventually, एक और जगह वो बोल eventually come to haunt you. जयशंकर warns West about ignoring Pakistan terrorism. अच्छा, आपको भी मतलब आता हूं जरा दूसरी उसके ऊपर आता हूं कि हुआ क्या है। अच्छा, डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि टेररिस्तान, मतलब ही यूज दिस वर्ड्स। देखिए, पाकिस्तान भी एक कंट्री है, हिंदुस्तान भी एक कंट्री है, दोनों सॉवरेन कंट्री। फर्क होगा बहुत सारी चीजों में, इसमें मेरे ख्याल में किसी को डाउट नहीं है। इकोनॉमीज में फर्क होगा, पॉपुलेशन में होगा, डिफेंस सिस्टम में होगा, डेमोक्रेसी में होगा, बहुत सारी चीजों में डिफरेंसेस हैं। बट अभी रिसेंटली ये सारा कुछ हुआ तो उसामा बिन लादेन वाली बात तो ठीक है कि मतलब ही वाज लिविंग इन पाकिस्तान। 2011 में अमेरिकन ने उसको एबटाबाद में न्यूट्रलाइज किया था। कोई मतलब उसे डिनाई नहीं कर सकता। अमेरिकन बाराक ओबामा वाज द प्रेसिडेंट दैट टाइम इन यूएस, और पाकिस्तान के आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे। दोनों की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई और कहा गया कि जी ये चीज़ हुई है, और बाकायदा आसिफ जरदारी साहब ने उनको मुबारकबाद दी। लेकिन उसके ऊपर अमेरिका ने कुछ नहीं बोला। बाय द वे, मतलब इस बात को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी नई वीडियो आ गई है और मेरे चैनल का नाम है पाकिस्तानी कल तक। ये नई वीडियो आई है इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के इंटरव्यू के ऊपर। उसने बोला है कि मुस्लिम स्टेट, मतलब मुसलमान लोग जैसे पाकिस्तान, ईरान, इनके पास अगर न्यूक्लियर पावर आ जाती है तो ये बहुत ख़तरनाक होगा। अगर ज़रूरत पड़ी पहले ईरान फिर पाकिस्तान पे भी हमला करेंगे। ये सुनकर पाकिस्तानी मीडिया घबराया हुआ है। वो आपस से बात कर रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान तो भाई ऐसे लगते हैं जैसे कि भाई भाई, दोनों ही पाकिस्तान ईरान को मिटाना चाहते हैं। यही कमर चीमा बोल रहा है, यही आरजू काजमी बोल रही है। दोनों बड़े परेशान घूम रहे हैं और पाकिस्तानी पत्रकारों को यकीन नहीं हो रहा है कि इजराइल के पीएम ने डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम लिया है कि पाकिस्तान को भी लंका लगा देंगे, अगला नंबर पाकिस्तान का होगा। तो यही सोच सोच के पाकिस्तान की फटे जा रही है कि क्या होगा, कहीं ईरान की तरह, गाजा की तरह, सीरिया की तरह पाकिस्तान में बमबाट ना हो जाए। उन्हें पता है इजराइल जो बोलता है वो करता है, जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता है। बहुत ख़तरनाक बंदा है इजराइल, तो ध्यान से